डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को इस टॉपिक में किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करेंगे। बच्चों, हिंदी में क्या बताओगे? किसी भी अणु का आणविक द्रव्यमान या आणविक भार कैसे फाइंड करना है, अणु भार। ठीक है बच्चों, हमारा मॉलिक्यूलर मास का डिफिनेशन ये होती है कि बच्चों हमारे पास मॉलिक्यूल में जितने बच्चों एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट के एटॉमिक मास को ऐड कर देने पर बच्चों क्या फाइंड हो जाता है? मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। हिंदी में क्या बताओ बच्चों? जब किसी भी अणु में बच्चों जितने भी हमारे पास परमाणु होते हैं या तत्व होते हैं, उन तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को जोड़ देने पर बच्चों हमारा क्या निकल आता है? अणु द्रव्यमान निकल आता है। बच्चों, हम इसके लिए कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। बच्चों, जैसे हमारे पास क्या हो गया? HCl हो गया, ठीक है ना। अब HCl का हमको क्या फाइंड करना बच्चों? मॉलिक्यूलर मास। बच्चों हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो HCl है, तो HCl में हमारे पास बच्चों 2 एलिमेंट हैं। फर्स्ट क्या हो गया? हाइड्रोजन, दूसरा क्या हो गया? Cl। ऐसे हमको हाइड्रोजन का बच्चों पता है कि एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है, और Cl का एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5। अब दोनों को ऐड कर देंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 36.6। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों क्या हो गया? जैसे हमारे पास साल्ट का, नमक का, ठीक है ना। तो नमक का फार्मूला क्या होता है? NaCl, साल्ट का। अब बच्चों जैसे हमको NaCl का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो हमको सोडियम का पता होना चाहिए। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23 होता है, और क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। अब बच्चों दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 58.5। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल क्या हो गया? ग्लूकोज, C6H12O6। अब बच्चों को जैसे ग्लूकोज का एटॉमिक मास क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर मास। तो क्या हो जाएगा? कार्बन बच्चों कितने टाइम हमारे पास 6 टाइम, तो क्या कर देंगे 6, और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों? 12 होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन कितना टाइम बच्चों यहाँ पर? 12 कर देंगे, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। और ऑक्सीजन का बच्चों कितने टाइम है? 6 टाइम है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों? 12 होता है, ठीक ना। ऑक्सीजन कितना होता है? 16। अब इसको क्या कर देंगे बच्चों? मल्टीपल करके सभी को ऐड कर देंगे, है ना। तो 6 12 कितना होता है बच्चों? 72। 12 1 क्या होता है? 12, और 6 16 क्या होता है बच्चों? 96। मतलब 16 का 6 बार टेबल पढ़ लेना तो हो जाएगा 96। अब बच्चों सभी को ऐड कर देंगे तो 2 2 4 6 बच्चों क्या हो जाएगा? 10, है ना। 7 1 8 8 1 9 9 9 का बच्चों हमारे पास 18 हो जाएगा, ठीक है। जैसे बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या हो गया? सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। जैसे H2SO4 का बच्चों को क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर मास। तो कैसे निकालेंगे? हमारे पास हाइड्रोजन कितने टाइम बच्चों? 2 टाइम, क्या कर देंगे? 2। और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 1 होता है। सल्फर का एटॉमिक मास क्या होता है बच्चों? हमारे पास 32। और ऑक्सीजन कितने टाइम बच्चों? 4 टाइम, क्या कर देंगे? 4। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 होता है ना। तो बच्चों हमारे पास कुछ एलिमेंट जैसे मोस्ट, जैसे हाइड्रोजन हो गया, है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, है ना, और ऑक्सीजन हो गया, सोडियम, क्लोरीन, इनके एटॉमिक मास को कुछ याद कर लेना है, ठीक है। तो 2 1 क्या हो जाएगा? 2। अब 32 और 4 का बच्चों 16 बार मल्टीपल करेंगे तो बता दो, यदि 16 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे तो हो जाएगा 64। अब बच्चों 2 + 32 + 64 को ऐड करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 98, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल को बच्चों पास नाइट्रिक एसिड, HNO3। अब HNO3 का क्या निकालना हो? मॉलिक्यूलर वेट मास निकालना। तो क्या करेंगे? हमारे पास हाइड्रोजन कितने टाइम? 1 टाइम, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 1। नाइट्रोजन कितने टाइम बच्चों? 1 टाइम, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14। और ऑक्सीजन कितने टाइम बच्चों? 3 टाइम, तो क्या कर देंगे? 3 × ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है? 16। तो क्या हो जाएगा? 1 + 14 + 16 3 बच्चों क्या होता है? 48, ठीक है। अब इनको ऐड कर देंगे तो 4 1 9 8 1 9 9 4 13 की 1 4 5 है 6, ठीक है। बच्चों नाइट्रिक अम्ल का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? वो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 63। ऐसे बच्चों को जल का फाइंड करना हो तो जल का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? हमारे पास हाइड्रोजन कितना टाइम बच्चों? 2 टाइम, क्या कर देंगे? 2। और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 1। प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना बच्चों? 16 होता है, तो 2 1 2 + 16 कितना हो जाएगा बच्चों? हमारे पास 18 हो जाएगा। तो बच्चों आप लोगों को ये टॉपिक
की वीडियो देखने के बाद आप लोगों को मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट को कैसे फाइंड करना आप लोगों को इजीली तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि बच्चों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत।